बड़ा फनी सीन हुआ अभी। सारा जो है ना वो स्टॉलर को लेके ना भाग रही थी। अब छोटी सी है सारा, स्टॉलर के पीछे नजर नहीं आ रही थी। स्टॉलर एकदम से तेजी से आगे जा रहा था। दो औरतें ना सामने से देख के डर गई कहती हूँ कि स्टॉलर अपने आप ही मुड़ रहा है, इधर उधर जा रहा है। सीन हो गया। राज हो गई, राज हो गई। देखो राज। तो देखो बाजी भी अपने ट्राइपॉड निकाल लिया उसने। आयशा वो देखो जरा शुगली देख रहे, वो देखी तरह चलाती कितनी स्पीड से है। सॉरी फिर होगी। चलो बस करो। जोइमा कहती डी ग्राउंड वाली फीलिंग आ रही है। तू ना निकली फैसलाबाद तो बाहर। दसो यार। I love फैसलाबाद and I love पाकिस्तान। हो गई हो गई हो गई। दौड़ गई। देखना नहीं है आयशा। ऐसे भागते हैं तो कहती नहीं देर से मारता है। आज रात हमारी खैर नहीं है क्योंकि इसने सारा दिन मस्तियाँ की हैं और अब देखो रात को क्या बनता है। रात के 12 बज गए हैं, पिज्जा खा के सारी एक्टिविटीज कर ली हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अभी खाना खाना है, कोई कह रहा है पिज्जा खाते हैं, कोई कह रहा है शॉर्मा खाते हैं, कोई कहता है बर्गर खाते हैं। मेरा ख्याल ये कह रही है वेजिटेबल दाल खानी है, किसी इंडियन रेस्टोरेंट से दाल थाली वाली खानी है इसने। और अभी समझ नहीं आ रहा क्या खाना है, क्या करें। रोज चिकन खा खा के तंग आ गए। जी लेट नाइट डिनर हो रहा है शेल्बीज का। हम लोगों ने बहुत घूमा फिरा बट हमें मिला कुछ नहीं। एक दो के तो हमने तरले भी किए हैं कि बहन हमें कुछ दे दे। बेशक बंद हो गया है, हमें घर के लिए कुछ दे दे, पर वो नहीं मानी। फिर थक हार के हमने ये जुगाड़ लगाया। फिर हम घर रुके और नुमान जाके सबके लिए लेके आया और फाइनली सारा के लिए दूध भी मिल गया। हाँ ये देखें जी शयान फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हिज बेड, है ना शयान। और सारा मुझे खाने नहीं दे रही हूँ, मैं भूखी रह रही हूँ और मैं भाईजान के बेड। तू भूखी रह ही ना जाए। इधर देखें एंजॉय हो रहा है शेल्बीज, वाकई बहुत मजे का है। ये देखो यम। चलो अब मेरी बारी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये देखिए आपको एक जानवर दिखाता हूँ। ये देखें ये जानवर जो था ना ये पोज़म था। ये चूहे की तरह का होता है पर ये बड़ा होता है इससे काफ़ी, और ये बिल्कुल स्लो स्लो भागता है, स्लो स्लो चलता है। ये इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हम सब ठीक ठाक हैं। आज डे 2 है हमारा नियाग्रा फॉल्स में। हमारा 1 डे स्टे था। अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे बुफे लग चुका है और शयान भी नीचे तकरीबन पहुंच चुका है। अभी जाके उसको नीचे देखते हैं। ओ देखो ये हमारा शहजादा जो है ना आईपैड लगा के ये पहले से ये ब्रेकफास्ट कर रहा है। ब्रेकफास्ट कितने बजे स्टार्ट हुआ था? मैं 5 बजे सारी साइड्स मिली थी, मुझे पता था मुझे कुछ मिलना नहीं है तो मैं साइड्स ही खा रहा हूँ। बेकन और अंडा हराम है। अंडा हराम नहीं बेटा, बेकन तो हराम है। और अंडे एक वो अंडे इसी तरह का होता है, फीका से होता है बेटा, इसी तरह होता है। वो देसी ऑमलेट थोड़ी है, ये तो इंग्लिश ऑमलेट है। इसके अंदर वो सॉल्ट और पेपर जो है बहुत कम डालते हैं। ये पोर्क सॉसेजेस है, पोर्क सॉसेजेस पैटीज हैं, एग राउंड्स है। अब ये पोर्क के बिल्कुल पास है तो मैं इसको भी नहीं खाऊंगा, इसको नहीं मैं टच करूँगा। यहाँ पे बस लगता है ब्रेड और बेगल के साथ ही आपको जैम और ये न्यूटेला है, न्यूटेला है, जैम है और कॉफ़ी। मुझे लगता है ब्रेड और कॉफ़ी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, है ना। बल्कि फ्रेश जूस है, फ्रेश जूस है, फ्रेश जूस पीते। फ्रेश जूस ओके। सीरियल भी है यार। हाँ सीरियल नहीं बनेगा, मैंने ट्राई किया।
honestly, I was not expecting some fancy breakfast, क्योंकि heavy breakfast इस तरह के जो ना नान चने और इस तरह की चीज़ जो है वो पाकिस्तानी लोग जो है वो खाते हैं। अंग्रेज़ जो लोग हैं ये हल्का फुल्का से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेड हो गया, बेगल्स हो गए, उसके ऊपर पीनट बटर लगा लिया, फ्रेश जूसेस हो गए, तो इस तरह की चीज़ें, और कॉफ़ी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। मैंने एक रेजिन वाला जो है बेगल, इसके अंदर मैंने न्यूटेला लगाया, पीनट बटर लगाया। डोंट फॉरगेट योर कॉफी। कॉफ़ी भी आ गई है। ये हमारा क्रैनबेरी जूस है, हमारे एग है, इसको केचप के साथ या मस्टर्ड के साथ इसको लगाए खाएंगे। क्रेडिट्स टू शयान, शयान मेड द कॉफी। भाई हमें एक और यूट्यूबर मिल गया है। Hey, how are you? Good, how are you? What's your name? Introduce yourself. Tony Bones, here at Puerto. From Alberta? No, I'm from Newmarket. Oh, nice. That's cool. So this is his YouTube channel. Please subscribe to me. Do subscribe to him. Remember to subscribe to Usman Khan for like better videos and good videos. Thank you. I appreciate it. Yeah. See ya. Bye bye. भाई यूट्यूबर्स को ना हर जगह कोई ना कोई यूट्यूबर टक्कर जाता है। ये कल मुझे जो है वो इसने मुझे देखा, मैं ट्राइपॉड और कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था, तो मुझे दूर से इशारे के कहता है, हे आर यू इन। मेरे भाई और बहनों, सीन ये है इस वक्त कि हमारा चेकआउट का टाइम हो गया और अभी ये जो पैंट मैंने हाथ में पहना हुआ है ये वाटर पार्क का है एंड इट इज़ स्टिल वैलिड टिल 3 PM टुडे। तो अभी हम यहाँ से वाटर पार्क जाएंगे। शयान ऑलरेडी यहाँ पर, आपको जूम करके दिखाता हूँ, शयान ऑलरेडी स्विमिंग पूल में यहाँ पे नहा रहा है और मैंने वैसे अभी तक ट्राई नहीं किया यहाँ का। ये हॉट वाटर टब है आई थिंक, पर मैं क्या नहीं। लो भी भाइयों और बहनों, ये गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। चाबी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि शयान, मुझे जो शक पड़ रहा है कि शयान आया था, उसको मैंने 1-2 दफ़ा भेजा था नीचे। गाड़ी में कूलर था, कूलर के अंदर ना हमने आइस क्यूब्स डालने थे होटल से लेके, क्योंकि आगे भी हमने ट्रैवल करना है तो हर चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो ठंडी होनी चाहिए, और सारा का दूध रात को हमने लिया था तो उसको भी ठंडा रहना ज़रूरी है। तो वो गाड़ी में आया था कूलर लेने के लिए और मुझे जो लग रहा है कि उसने गाड़ी के ट्रंक के अंदर उसने कीज़ रखी हैं कूलर उठाने के लिए और ट्रंक बंद करके भाई साहब आ गए हैं, मुझे जो लग रहा है। आई एम नॉट श्योर। वैसे हमने अपने दोनों कमरे देखे हैं, उसमें भी नहीं है। अपना सारा बैग्स खोल के सारे कपड़े जो इवन जो मैंने कल कपड़े पहने थे वो भी मैंने देखे हैं, तो किसी जगह पर नहीं है। सो मैंने फिर अब रोड साइड असिस्टेंस को जो है मैंने कॉल कर ली है। सो होपफुली ही विल बी अराइविंग हियर इन जस्ट 5 minutes। सो लेट्स सी, चलो कुछ हो ना हो थोड़ा कंटेंट मिल गया व्लॉग के लिए। चलो वो आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। मेरे को भाई साहब कितनी रिलैक्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें मुसीबत में डाला हुआ है और भाई साहब फ्लोट कर रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। वैसे बाय द वे वो हमारा रूम था ऊपर वाला और ये स्विमिंग पूल है। इट्स अ ग्रेट व्यू। ये हमारे जितने स्वीट्स थे उनके लिए ये वाला था, पूरी बैल्कनी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी बैल्कनी थी काफ़ी बड़ी। और जो ये सिंगल रूम्स थे इनकी स्वीट नहीं थी, इनके से विंडो के आगे इन्होंने ग्रिल लगाई हुई है। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बाय द वे इसका जो पूल है ये सेंटर में, नॉर्मली आप किसी भी होटल में जाएं या कहीं पे जो पूल होते हैं वो एक साइड पे अलग से रूम होता है, पर्दे का इंतज़ाम होता है। अब चूँकि यहाँ पे पर्दे का कोई सिस्टम नहीं है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, सबके सामने सारी खिड़कियों के सामने नहा रहे होते नंगे। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, कोई टेंशन ना हो, दूसरों को मुसीबत में डाल के खुद रिलैक्स। भाई यहाँ पे ना बड़ी मज़े की एक गुफ्तगू हो रही है, वो आपको बताता हूँ। जोयमा की एक फ्रेंड है, नाम नहीं मैं लूँगा, उनकी ना एक ट्विन बच्चियाँ हैं। तो रात को ना ये सोते हुए ना उनके बारे में सोच रही थी कि वो मतलब नॉर्मली एक बेडरूम लेते हैं तो वो किस तरह मैनेज करते होंगे। नहीं, साथ में एक लाइक क्वीन बेड मैट्रेस होता है ना। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि जो उसकी 2 बच्चियां हैं तो दोनों बड़े बच्चे तो पास हो जाते होंगे और 2 बच्चियां उसके साथ बेड पे होंगी। तो मैं सोच रही थी कि सारा इतना तंग कर रही है मुझे, तो वो दोनों कैसे सोती होंगी। यही सोचते सोचते ना मुझे नींद आ गई उस टाइम थोड़ी सी। एकदम से ना बीच में जब मेरी आँख खुली ना, मैं एकदम से वो कहता है ये तो एक बच्ची है, दूसरी किधर गई। और मैंने लिटरली बेड से उतर के नीचे ढूंढी है कि किधर गई। तुम्हारे जेन में वो दोनों बच्चियां होंगी ना, वो हमारी नहीं थी, हमारी तो वो एक अकेली। मुझे अचानक से याद आया और ये मेरे साथ एक दफा नहीं हुआ, 2-3 दफा हुआ है रात।
भाई टो ट्रक आ गया. हेलो. Hey, how you doing? People, they're in equal parts fascinated and horrified Yeah, of course. by how quickly this happens. Yeah, I know. You know what? I sent my son to, bring something from the car, and I think he left it in the trunk. It happens. It happens a lot. Yeah, it happened to me, once before as well. I remember. That's it. There you go. Why Very cool. bother locking your car? Thank you so much. Serious. Huh? Dude, if the kid wants in your car, he's going to throw it off. ये रखो भाई, ये keys है. So here are the keys. Thank you so much, man. All right, let me take one picture. Oh yeah, of course, yeah, for sure. Well, I need to go. Oh, you need the door open. To prove that I did unlock it. Yeah, you have to. देखिए इतना बड़ा ट्रक आया और इसने 1 सेकंड लगाया गाड़ी खोलने. इससे अंदाजा लगाएं गाड़ी चोरी करना कितना आसान है. ये फायदा है, आप जब इंश्योरेंस लेते हो गाड़ी की तो उसके साथ आपको ये वाली सर्विस मिलती है. इसके भी मंथली वो आपसे पैसे काटते हैं. तो देखें सहूलत. अभी मैं एक दूसरे शहर में हूँ, मैं नायग्रा फॉल में हूँ, मैं इधर रहता नहीं हूँ, लेकिन ये पूरे. थैंक यू सो मच मैन, हैव अ नाइस वन. तो देखिए कितनी अच्छी ये सर्विस है. चलो भी अब लेट्स गेट ऑन विद द डे. अभी हमने जाना है वाटर पार्क और बच्चे जो हैं वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं. लेट्स गो. किधर है शान का बच्चा? किधर गया ये शान? वॉशरूम चला गया. अच्छा, इसको बताया इसने आगे, 9 महीने पहले बता दिया, वो भाग गया वॉशरूम, छुप गया. अभी यहाँ पर था. हाँ जी, ये है भाई साहब. अभी तू थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि नहीं है? मेरे से नहीं हुई, आपको पता होगा, आपके कपड़ों में होगी. कहाँ होगी? ओ ओला, ये कहाँ से लेके आई टॉवल? चल कैसे रही? वो तो दुल्हन है, ये कैसे चल के? ये क्या कर रही है? आजो आजो आजो, ये देखना सर, ये चाबी दे दे मुझे. वाह, ये क्या कर रही है? चलो ये देखें. तुझे शान याद आ रहा है कुछ? एक दफ़ा तूने ना, हम बेसिकली ये ना फायर अलार्म है. हम बिल्डिंग में रहते थे आज से 2-3 साल पहले. तो ये जो बच्चा है ना, इसने जाके वो फायर अलार्म पुल कर दिया था. अब मेरी ईमानदारी देखें कि मैंने जाके नीचे, अब जो कि लॉ ये कहता है कि जब भी फायर अलार्म बजेगा सारे जितने भी टेनेंट्स हैं सब बिल्डिंग से बाहर इवैक्यूएट होते हैं एक पॉइंट पे. मस्टर पॉइंट उसको बोलते हैं. कभी कभी वहाँ पे सब आ जाते हैं. अब मैंने कहा यार फायर अलार्म इसने बजाया, सबको तकलीफ होगी, कोई सो रहा होगा तो एम उठ के बाहर आएगा. तो मैंने जाके सुपरिटेंडेंट बिल्डिंग का जो है उसको मैंने जाके बोल दिया कि भाई ये मेरे बेटे से जो है ये हुआ है, तो आप उसको फायर अलार्म बंद कर दो. पर लॉ ये कहता है कि फायर अलार्म कोई भी बंद नहीं कर सकता. फायर अलार्म सिर्फ फायर ब्रिगेड वाले आके ही बंद कर सकते हैं और उनके वहाँ पे आने के चार्जेस हैं $1000. तो आपके भाई ने $1000 जो है पे किए इस गधे की वजह से. मेरी ईमानदारी देखे मैंने खुद जाके नीचे बोला. समटाइम्स ऑनेस्टी जो है ना, ऑनेस्टी $1000 झूठने का भी होता है सर. Okay. What does it mean? नेवर बी ऑनेस्ट. शाबाश बेटा. कनाडा में आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी. ये मैंने सबक सीखा है. यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट. आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हो. ईमानदारी आपकी अगर फूल के बाहर आ रही हो, लेकिन फिर भी आपने चुप रहना. बहुत गर्म पानी है. हॉट वाटर टब एंजॉय कर रहे हो? बहुत गर्म पानी है यार. नाइस. व्यू दिखाओ.
गाइस इस बिल्डिंग के अंदर ये रिजॉर्ट था, फॉल्स एवेन्यू रिजॉर्ट, इंडोर वाटर पार्क था, एक कैसीनो नियाग्रा था, शेल्टन होटल है, क्राउन प्लाजा है, फोर्थ फ्लोर पे वो था। ये फोर्थ फ्लोर पे एग्जैक्टली हम खड़े हैं। हाँ ये देखें, जमीन से नीचे 4 फ्लोर। Now we are going to our hotel just to change, and after that we're going to pick up my mom and your mom and Sarah as well, and then we're going home. Sarah's mom and my mom is the same. No, we're gonna go to Freeway too. ये नियाग्रा फॉल की लोकल बस है। ये बंदा जो है ना ड्रग एडिक्ट है, वो पिछले 2 दिन से इधर बैठा ना यही करी जा रहा है, ब्लेड से कुछ ना कुछ काटी जा रहा है। भाई 2 दिन हो गए हमें नियाग्रा फॉल्स पे, इतना मज़ा किया हम लोगों ने। अब बस हो चुकी है चल चल के, अभी शाम के तकरीबन 5 बजने वाले, और अभी हम डिसाइड किए कि हम वापस जा रहे हैं अपने होम टाउन मिसिसागा, और लंच और डिनर जो है वो हम मिसिसागा में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हलाल ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे इतने नहीं हैं। तो अभी हमारा मूड था कि हम चाइनीज़ खाना खाएंगे जाके, तो वो मिसिसागा में हमें पता है कहाँ पे ज़्यादा अच्छा चाइनीज़ मिलता है, तो इसलिए सबने कहा कि हम वहीं पे जाके खाते हैं। तो एनीवेज बहुत लंबी चौड़ी होगी वीडियोस, तो इस व्लॉग के लिए इतनी काफ़ी है। तो ये था नियाग्रा फॉल्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर। भाई मैंने ब्लॉग की एंडिंग कर दी थी, लेकिन दोबारा से आपको बताते हैं हम वापस मिसिसागा पहुंच गए। जरा जल्दी कर ले, हमें भूख बहुत तो लगी हुई है। शदीद किस्म की भूख लगी है, और अभी हम ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के चाइनीज़ खाने
चलें जी, अब वेट नहीं हो रहा, बाकी बातें बाद में। ओके भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।